सिलेबस रीजनिंग पढ़ाने जा रही हूँ। रीजनिंग में हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे डाइज। डाइज क्या होती है और डाइज के कितने टाइप होते हैं और डाइज के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उनको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। ये नाम तो है ग्रुप डी के लिए, लेकिन इससे हम एसएससी के एग्जाम होते हैं और रेलवे के एग्जाम होते हैं, अलग अलग एग्जाम को कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डाइस को। तो डाइस है दो प्रकार की होती है डाइस, एक तो होती है साधारण डाइस, एक होती है मानक डाइस। साधारण डाइस या सिंपल डाइस की बात करें तो सिंपल डाइस होता है जैसे ऐसा पासा जिसकी दो निकटवर्ती सतहों के योग 7 होता है, साधारण पासा कहलाता है। मतलब ये है डाइस। डाइस में दो सतहों का मतलब दो सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होता है तो उसे बोलते हैं हम साधारण पासा। तो यहाँ पर क्या है, एक 6 है और एक यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए 7। इसको बोलेंगे हम साधारण पासा। अगर देखें मानक पासा में या स्टैंडर्ड डाइस में तो ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो, मतलब यहाँ पर जो दो निकटवर्ती सतह इनमें से किसी का भी योग 7 नहीं होगा तो वो कहलाएगा मानक पासा। जैसे यहाँ पर है 1 2 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होंगे 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होंगे 4 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होंगे 3। मत फलकों का योग 7 नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये क्या है मानक पासा। ये डिफरेंस होता है साधारण पासे और मानक पासे में। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पासा एक साधारण पासा है। तो इसमें चेक करना है हमें कि यहाँ पर जो साधारण पासा या सिंपल डाइज है वो कौन सी है। तो यहाँ पर है फर्स्ट 2 3 1, मतलब यहाँ पर है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़े तो 5। मतलब इनका जो निकटवर्ती सतह है उन दोनों का जो योग है वो कितना नहीं आ रहा 7। तो ये क्या नहीं है साधारण पासा। इसके बाद देखिए 7 कब कब हो सकता है, जब हम 3 और 4 को जोड़े तब 7 हो सकता है, और जब हम 1 और 6 को जोड़ेंगे तब 7 हो सकता है, और हम जब 5 + 2 करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 7। मतलब अगर पासे में ये दोनों एक साथ दिखे, निकटवर्ती सतहों पर दिखे, तब उनका योग कितना होगा 7। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 5 और 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। मतलब इन दोनों का योग हो रहा है 7, तो ये क्या हो जाएगा साधारण पासा। अगर चेक करना चाहे तो इन दोनों में भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 2 और 5, यहाँ पर है 3 और 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है 7। ये भी क्या है साधारण पासा। इसके बाद देखिए इसमें, तो इसमें भी क्या आ रहा है 5 और 2, तो ये भी क्या है साधारण पासा। यहाँ पर बताना हमें निम्न में से कौन सा पासा एक साधारण पासा नहीं है। अगर साधारण पासा नहीं होगा तो वो कौन सा होगा मानक पासा। और मानक पासा के लिए क्या होना चाहिए, दो निकटवर्ती सतहों का जो योगफल है, जो योग है वो कितना नहीं होना चाहिए 7। तो यहाँ पर चेक करते हैं हम कौन सा राइट होगा। ये क्या है यहाँ पर 4 और 5 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। इन दोनों को जोड़े 11, इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा 9। मतलब ये क्या हो सकता है मानक पासा। तो ये भी हो सकता है मानक पासा। इसके बाद देखिए इसमें, तो ये क्या है 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 1 और 5 6, और यहाँ पर देखिए तो 5 और 2 7। तो ये कौन सा होगा साधारण पासा। तो साधारण पासा हमें तो वो बताना है जो साधारण पासा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो जाएगा इसमें राइट। इसके बाद इसमें चेक करें तो इसमें भी 1 और 6 आ रहा है, मतलब ये क्या है साधारण पासा। यहाँ देखें तो इसमें 4 और 3 आ रहा है, तो ये भी क्या है साधारण पासा। निम्न में से कौन सा पासा एक मानक पासा है। यहाँ पर बताना है हमें जो मानक पासा है वो कौन सा
है या स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ है 4, ये कौन सा हो जाएगा इसमें साधारण पासा। इसके बाद इन दोनों का योग देखें तो ये भी कितना हो रहा है 7, तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें साधारण पासा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 और 2 भी कितना होता है 7, ये भी हो जाएगा साधारण पासा। अब इसमें चेक करें तो इसमें क्या है 5 और 6 11, इन दोनों को जोड़े तो ये दोनों 11 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़े तो 9 हो गया और इन दोनों को जोड़े तो ये 8 हो गया। और मानक पासा क्या होता है, दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 4th, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं कि जब हमें 2 डाइस दे रखी हो और किसी नंबर के फलक का विपरीत फलक पूछे या ऊपर वाला फलक पूछे या नीचे वाला फलक पूछे तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 2 डाइस। अब इसमें हम एक नंबर ले लेते हैं कि इसका हमें विपरीत फलक बताना है। जैसे मैं ये लेती हूँ यहाँ पर एक का बताना है मुझे विपरीत फलक, तो कैसे बताएंगे। अब इनमें चेक करना है कि इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। जो कॉमन नंबर आएगा उसको हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या है दोनों में कॉमन 2 और इसमें भी है 2, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2 और 2। फर्स्ट वाले की बात करें तो हमें किस टाइप से घूमना है क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसी साइड हमें घूमना है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पर 2 है, 2 के आगे नंबर कौन सा है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, 1 के बाद में कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या है 6, तो यहाँ लेंगे हम 6। इसके बाद यहाँ पर 6 के बाद क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए तो क्या होता है, 1 का विपरीत तो हो गया 6 और 5 का विपरीत हो गया 4। अब यहाँ दिखाना है हमें 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा इसमें 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। 1 का विपरीत पूछ रहा है तो हो जाएगा 6 और 6 का विपरीत पूछता है यहाँ पर तो क्या हो जाता है 1। ऐसे देखिए इसमें 5 का विपरीत पूछेगा तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत पूछेगा तो 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा या अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट कौन सा नंबर बचा हुआ है 3, तो यहाँ पर इसका 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। और ऐसे ही 3 का अपोजिट पूछे तो 3 का जो अपोजिट या विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर है रेड, यहाँ है ब्लू, यहाँ पर है ऑरेंज, यहाँ येलो, ब्लैक और ब्लू। हमें किसी भी नंबर को मान सकते हैं कि यहाँ पर हमें इसका मान बताना। यहाँ लेते हैं हम कि रेड का मान बताना, रेड का जो विपरीत फलक है उसका मान बताना है। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, रेड, ऑरेंज, ब्लू, इसमें भी दे रखा है हमें येलो, ब्लू और ब्लैक। अब इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, तो इन दोनों में है ब्लू कॉमन, तो ब्लू वाले को हम कहाँ लिख लेंगे यहाँ पर, दोनों में क्या लिख लेंगे पहले ब्लू। ब्लू में इसके बाद में क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज घूमेंगे इन दोनों में, तो कैसा हो जाएगा ये, ब्लू के बाद है रेड तो यहाँ लिखेंगे हम रेड। इसके बाद है ऑरेंज तो यहाँ आ जाएगा ऑरेंज, और इस वाले में ब्लू के बाद में आ रहा है ब्लैक तो यहाँ लिखेंगे हम ब्लैक, और ब्लैक के बाद में आ रहा है येलो तो यहाँ आ जाएगा येलो। अब इसमें बताना हमें रेड का अपोजिट, तो इसमें रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, रेड का अपोजिट होगा ब्लैक। ऑरेंज का पूछे तो येलो हो जाएगा और ब्लैक का पूछे अपोजिट तो क्या हो जाएगा रेड, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए हम 3 के लिए, 3 में भी हमें जैसे 3 का नंबर पूछ रहा हो तब क्या करना है हमें, 3 का हमें बताना विपरीत अंक या अपोजिट नंबर। तो इन तीनों में से 2 डाइस हमें ऐसी लेनी है जिसमें एक नंबर कॉमन आ रहा हो। जैसे यहाँ पर है 3, 4 और 2, तो यहाँ पर 4 और 2 किस में आ रहा है, इस वाले में, और इसका अपोजिट अगर इसमें देखें तो ये दोनों नंबर क्या आ रहे हैं इसमें कॉमन, और इसमें देखें तो इसमें क्या आ रहा है 4 कॉमन, तो सब पहले इसको लेते हैं दोनों को कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन क्या है 4 नंबर वाले को क्या लेते हैं हम कॉमन। इसके बाद हमें घूमना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6
और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब हमें 3 का अपोजिट अंक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 3 का अपोजिट अंक 6। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 6। अब सॉल्व करते हैं हम कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारी क्या हो जाती है प्रैक्टिस। तो करते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन है सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। यहाँ पर बताना हमें जो 5वां अंक या 5 जो नंबर है उसके विपरीत या अपोजिट कौन सा सरफेस होगा या कौन सी सतह होगी। तो यहाँ पर क्या है 5 4 2, यहाँ पर 3 डिजिट दे रखी है हमें 2 4 5 2 4 5, लेकिन जब आंसर आएगा तब इन तीनों में से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके साथ में है तो ये तो इसके साथ आंसर नहीं हो सकता। लेकिन इनके जो तीन अलग अलग डिजिट बच गई वो क्या हो जाएगी इसकी आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि इसके विपरीत वाला कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर है 1 3 2 1 3 2 2 किस में आ रहा है इस वाले में, तो ये क्या नहीं होगा इसका आंसर। इसके बाद देखें तो 3 1 3 6 1 3 6, क्या इनमें से कोई सा भी है अंक नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके 5 के विपरीत सतह वाले। तो बी आंसर हो जाएगा इसमें राइट। यहाँ पर भी क्या आ रहा है 3 4 6, 4 वाला आ रहा है इसमें, तो ये भी क्या नहीं होगा इसका आंसर। और डी वाले में क्या आ रहा है 2 2 और 4 दोनों ही आ रहे, तो ये क्या नहीं होगा इसका आंसर। संख्या 6 वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताना हमें 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो यहाँ पर दे रखा है हमें जो सेम है, एक नंबर सेम है उसको क्या करना है हमें नीचे लिखना है। तो इन दोनों में सेम क्या है 3 3। इसके बाद देखिए तो इसमें क्या करना है हमें क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 1। इसके बाद देखिए इसमें 4 के बाद यहाँ 3 के बाद क्या है 5, तो यहाँ आएगा 5, उसके बाद में 4। अब यहाँ पर 2 का विपरीत अंक क्या आ रहा है 5, 1 का विपरीत अंक आ रहा है 4। अब इसमें बताना है हमें 6 का विपरीत, तो यहाँ पर 3 क्या है कॉमन, तो जो 6 का विपरीत अंक है वो क्या हो जाएगा इसमें 3। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी आंसर हो जाएगा इसमें राइट। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यहाँ पर बताना हमें संख्या 4 का निचली सतह पर तो है 4, लेकिन ऊपर वाली सतह पर इसके विपरीत अंक कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है 4 का, लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं हम कॉमन अंक, और कॉमन अंक देखेंगे तो यहाँ पर है 1 और 1। यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे और यहाँ से भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ का तो आ जाएगा 4 5, पहले 4 आएगा फिर आएगा 5। यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 के बाद है 6, 6 के बाद है 3, तो यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 3। अब यहाँ पर बताना है हमें 4 जो संख्या 4 है उसका विपरीत अंक कौन सा होगा। तो 4 का विपरीत अंक कौन सा है इसमें 6, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। यदि संख्या 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यहाँ पर दे रखा है हमें संख्या 4 निचले फलक पर है और ऊपर वाले फलक का मान बताना है हमें कि क्या होगा, मतलब 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो हम लेते हैं इन दोनों में, क्योंकि 4 इसमें आ रहा है और इन दोनों में क्या आ रहा है 6 कॉमन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 6 6। अब घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 4 1, यहाँ जाएगा 4 और आगे आ जाएगा 1। इसके बाद देखिए इसमें तो 6 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इसमें क्या आ रहा है 4 के विपरीत अंक कौन सा आ रहा है 3, तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर कर लेंगे हम 3, राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी। यदि संख्या 3 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यहाँ पर बताना हमें निचले फलक पर क्या है 3, तो ऊपर वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए इन तीनों डाइस में तो इसमें क्या क्या आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें
6 और 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 6 और 3 कॉमन आ रहा है। अगर इसमें देखें तो 5 और 3 कॉमन आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है 3 और 5 कॉमन है। तो इस प्रकार से तीनों में क्या आ रही है, दो दो संख्या कॉमन है। लेकिन 7 कब होता है, जब ऐसे केस में क्या करते हैं, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें 3 है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर कितना होता है 7 है। इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नीचे फांसी की 4 स्थितियां दी गई है, कौन सी स्थिति अक्सर डी के सामने आएगी। यहाँ पर बताना है हमें डी के लिए, और डी कौन कौन से में, एक तो है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अब इनमें से देखते हैं कि किसी भी पासे में, मतलब दो पासे में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, बी बी। यहाँ पर कॉमन आ रहा है डी और डी। अगर इसके साथ में ले तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी डी। यहाँ भी कॉमन आ रहा है सी और डी। इसके बाद देखें तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, सी ए बी। अगर इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें सी 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 क्या है, इसमें दोनों में कॉमन। इसके बाद क्या घूमेंगे हम क्लॉकवाइज, तो सी के बाद ए आ रहा है और ए के बाद बी। यहाँ देखें तो इसमें सी के बाद डी आ रहा है और डी के बाद में ई, तो यहाँ हो जाएगा डी और ई। अब यहाँ पर बताना है हमें डी के जो विपरीत फलक है वो क्या हो जाएगा, इसमें ए। राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी, क्योंकि डी का बताना तो ए हो जाएगा, अगर ए का बताना रहता तब डी हो जाता, और बी का बताना रहता तब ई हो जाता, और ई का बताना हो तब बी हो जाता। नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई है, कौन सी स्थिति अक्सर 5 के सामने आएगी। यहाँ पर बताना हमें 5 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। अब इन दोनों में देखें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4, दोनों में कॉमन आ रहा है 4। तो क्या करना है हमें, 4 4। इसमें देखते हैं कि कौन सी दो डाइस में कॉमन संख्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इसको सॉल्व। तो यहाँ पर 4 और 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इसको भी क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। तो यहाँ पर 4 के बाद क्या है, 6 5, तो पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा। इसके बाद देखें इसमें तो यहाँ पर 4 के बाद 1 है और 1 के बाद में 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसमें बताना हमें 4 स्थितियां दी गई है, कौन सी स्थिति 5 के सामने आएगी। तो यहाँ पर बताना है 5 के सामने कौन सी आएगी, तो 5 के सामने क्या है, यहाँ पर 2, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 2। इस प्रकार से हम डाइस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।